मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के एंकर के रूप में आज मैं लोहरदगा जो धर्मकुड़िया है वहाँ मैं आया हूँ और आज 12 दिसंबर 2021 है। आज टाउन हॉल जो लोहरदगा में जहाँ धर्मकुड़िया एक दिवसीय शैली का जो कार्यक्रम रखा हुआ है और इसी दौरान जो लोहरदगा का जो धर्मकुड़िया है इसमें जो पुस्तक का लाइब्रेरी का जो आज उद्घाटन हो रहा है इसका वीडियो मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं हम आदिवासी के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ मौका है कि हमको पढ़ने के लिए बहुत सारा इससे जानकारी है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं इसमें भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, झारखंड लैंड मैनुअल, ऐसे बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो हम आदिवासी को जानने की ज़रूरत है और उसका आज लाइब्रेरी के रूप में यहाँ उद्घाटन हो रहा है। और इसमें हमारे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, हमारे जो अनीता भगत थाना प्रभारी के रूप में जो मैडम आप लोग को देख रहे हैं, और बिरसा भगत और हमारे सोमे दादा और हमारे अरविंद उरांव जो अच्छा लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप के अगुवाई में यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। सरना पुस्तकालय झकरा कुंबा लोहरदगा के रूप में यहाँ उद्घाटन हो रहा है। इसका मैं वीडियो आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश। ये अभी जो लाइब्रेरी का फीता काट के उद्घाटन किया जा रहा है हमारे संजय कच्छप जी और ये अनीता जो और हमारे सोमे और बिरसा भगत ये फीता काट के उद्घाटन किए। इसका वीडियो मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बोले कार्तिक उरांव जी की जय, बिरसा मुंडा की जय, बाबा भीमराव अंबेडकर की जय, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय भारत, जय भारत। अच्छा संजय कच्छप जी, आप यहाँ जो लोहरदगा झकरा कुंबा में आप लाइब्रेरी का उद्घाटन किए, इसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे आदिवासी भाई को? देखिए, पुस्तकालय का खुलना ही अपने आप में एक जागरूकता और एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो पुस्तकालय का खुलना एक सामाजिक आंदोलन के रूप में फैलता जा रहा है। तो ये हमारे आदिवासी कम्युनिटी के लिए और हम खास तौर पर झारखंड के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शिक्षा से ही जागरूकता आती है। शिक्षा ही हमें बताता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और अपने जो प्रतिदिन या आने वाले समस्याओं से सामना करना सिखाता है, एक मजबूत इंसान बनाता है। तो हर वो समाज जो विकसित है वो शिक्षा को लेके चलता है और आज हम लोग पूरे आदिवासी समाज जो है शिक्षा को माध्यम बना के, हथियार बना के एक नया उलगुलान करने के लिए निकल पड़े हैं। संजय कच्छप जी, आप बहुत अच्छा आप संदेश दिए। हम आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में ही थोड़ा हम पीछे हैं और बाकी हमारा सांस्कृतिक जो भी नाच गान है उसमें हम आगे रहते हैं, लेकिन हम आपके प्रयास से हम शिक्षा में आगे बढ़े और हर जगह हम अच्छा जगह पे पाए और इसके लिए आपका प्रयास हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा संदेश दिए। इसके लिए मैं आपको सुखराम भगत यूट्यूब चैनल को से बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे जो आज लाइब्रेरी का जो उद्घाटन हुआ झकरा कुंबा लोहरदगा में, इसमें हमारे अनीता भगत सेना थाना से आए हुए हैं और इनसे हम पूछना चाहते हैं जो मैडम आप जो लाइब्रेरी जो हमारे आदिवासी झकरा कुंबा में जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सरना पुस्तकालय झकरा कुंबा में ये लाइब्रेरी का उद्घाटन में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इस लाइब्रेरी में वैसे लोगों का जो पहले पास आउट हो चुके हैं या वैसे लोग जिनकी नौकरी लग गई है अपने पुराने पुस्तक इसमें डोनेट कर सकते हैं ताकि आने वाले बच्चों को पढ़ सके उससे और आगे बढ़ सके। ये थीम मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। और हम भी जितने लोग से मिलूँगी आगे इस लाइब्रेरी के बारे में बताऊँगी कि अगर ऐसे आपके पास भी पुस्तक है तो आप डोनेट करो ताकि आगे की पीढ़ी उनसे कुछ शिक्षा ले सके। आपका कहने का माध्यम है मैडम कि यहाँ डोनेट करके पुस्तक होगी तो पुस्तक बहुत ज़्यादा होगी और सभी को हर एक टाइप का पुस्तक मिलेगा पढ़ने के लिए। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ग्रामीण बच्चे
वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ से ले करके भी कुछ दिन के लिए रख के पढ़ सकते हैं, तो उन लोगों में बहुत सारा जागरूकता भी आएगा, पढ़ने के लिए किताब मिलेगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ सकता है समाज। हाँ, और आप ये भी संदेश दीजिए मैडम कि आप ही जैसे हर एक आदिवासी बच्ची ऐसे पढ़ लिख के अच्छा जगह अच्छा पोस्ट में सर्विस करे और देश सेवा करे, राष्ट्र सेवा मैं देश। तो चाहती हूँ कि जितने भी हैं लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाए और यहाँ से शिक्षा लेकर कुछ समाज के लिए कुछ काम करे, अच्छा काम करे, जिससे हमारा समाज भी आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुखराम भगत यूट्यूब चैनल आपसे भेंट करके, और आपको इस रैंक में और हमारे आदिवासी का जो आज जो एक दिवसीय धुमकुड़िया कार्यक्रम में आए आप शारीक हुए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए। हम
कार्यक्रम पर आयोजित कार्यक्रम पर हमारे बीच उपस्थित नागरिकगण एवं विशिष्ट पदों पे आसीन होकर के समाज के आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने वाले हमारे बड़े भाई दीदी जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुई है और साथ ही दुमकुड़िया के हमारे युवा टीम, सेवा के युवा टीम, साथ ही हमारे समाज के माता बहनें, छोटे भाइयों, आप सभी को मैं संजय कश्यप आप सभी को जोहार करता हूं, जय धर्मेश करता हूं। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा दुमकुड़िया टीम को कि मुझे आज ये अवसर दिया। आज जब हम लोग लंच कर रहे थे तो लंच के समय में हम लोगों ने सेवा टीम और दुमकुड़िया के सदस्यों के साथ साथ लोहरदगा के जो बुद्धिजीवी गण हैं, बिरसा बाबा थे वहाँ पर, साथ में सोमय बाबा थे, हम लोगों ने एक पुस्तकालय जो है का उद्घाटन किया जो समाज को एक नई दिशा देगी, एक रोशनी देगी। जैसा कि मैं 2-3 चीज़ ही बोलना चाहूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक तो वर्तमान में पुस्तकालय के महत्व के बारे में चर्चा करूँगा। यहाँ से हम अपने रुचि का ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, साथ ही अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं पुस्तकालय के उपयोग से, एक ज्ञानवान पुरुष बन सकते हैं और समाज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि शिक्षा का वर्तमान समय में क्या महत्व है। मैं शिक्षा के महत्व पर नहीं प्रकाश डालूंगा, लेकिन आधुनिक समय में जिस प्रकार से शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, साथ ही आधुनिकीकरण हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारा समाज पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। अभी देखिए, हम लोग इतना बढ़िया दुमकुड़िया का जो हमारे युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी बढ़िया जो आज युवाओं को और समाज के प्रबुद्ध लोगों को एक छत के नीचे जो लाने का प्रयास था, ये वाकई में बहुत सराहनीय है। लेकिन मैं देख रहा था कि जो हमारे युवा साथी से ज़्यादा में हमारी बहनों का योगदान, माने जो संख्या में काफ़ी लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग वास्तविक ज्ञान से पीछे की ओर जा रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। और इसीलिए आज जो इतना बढ़िया जो दुमकुड़िया का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें हमारी संख्या जो है जितनी होनी चाहिए, मैं देख रहा था उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षित होकर के दूसरों को जगाने की ज़रूरत है। तो ये पुस्तकालय जो हम लोग खोल रहे हैं, तो ये पुस्तकालय गांव में हम लोग खोल रहे हैं, मोहल्ले में खोल रहे हैं, और इसके पीछे यही मकसद है कि जिस प्रकार शिक्षा जो अभी वर्तमान समय में जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, डिजिटल क्रांति हो रही है, कंपटीशन टफ होते जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे समाज के गरीब, ज़रूरतमंद और मेधावी बच्चे पिछड़ ना जाएं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, उनको पढ़ाई में सहयोग करने के लिए, उनको जीवन में सफल बनाने के लिए हम लोगों ने पुस्तकालय की नींव जगह जगह में रखनी शुरू कर दी है। सरकार अपना काम कर रही है, वो विद्यालय कॉलेज हमारे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन मैं देखता था कि स्कूल कॉलेज जाने के बाद हमारे युवा साथी इधर उधर भटकते थे, और जब कंपटीशन की परीक्षाएं आती थी तभी जाकर के वो किताब खरीदते थे और पढ़ाई करते थे। लेकिन अब हमारे क्षेत्रों में बच्चे सालों भर तैयारी करते हैं, चाहे वो इंटर कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, या बीकॉम कर रहे हैं, सभी पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो ये बदलाव पुस्तकालय ने दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पुस्तकालय में कि विगत 13 वर्षों में 100 से ज़्यादा
जो हमारे जो छात्र छात्राएं हो सकते हैं। दूसरी उपलब्धि ये है कि युवा साथी जो पढ़ाई के समय में दूसरे कामों में लीन हो जाते थे, अब वो लोग पुस्तकालय जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। जिनके घर में माता पिता का पढ़ाई के प्रति कोई सहयोग नहीं होता है और वो अच्छे पढ़ते हैं, मेधावी बच्चों को चिन्हित करके उनके सपनों को पूरा करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। अभी